हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मानव मेंटर। और आज हम देखने वाले हैं पार्ट 16 ऑफ ट्रूली इमॉर्टल। वेल, पार्ट को शुरू करने से पहले मैं एक शाउट आउट देना चाहता हूँ वेस्ट फुल टाइम इस अकाउंट को, जिन्होंने हमें ये सीरीज़ को सजेस्ट किया था। एंड फाइनली अब धीरे धीरे करके हम इस सीरीज़ को ख़त्म करने पे आ चुके हैं। वेल, थैंक्स टू यू कि ऐसे मस्त एक सीरीज़ को सजेस्ट करने के लिए एंड हमें कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करने के लिए। और जितने भी लोग हमें सपोर्ट करते हैं उन सबको थैंक यू। एंड हम आगे से उन्हें शाउट आउट ज़रूर देंगे, जो भी हमें कॉन्स्टेंटली सपोर्ट वगैरह करते हैं, कमेंट वगैरह करते रहते हैं, ताकि हमें भी एक बूस्ट मिलता रहे कि हम आगे और ज़्यादा बेटर करें। वेल, सो बिना किसी भी देरी के लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो पार्ट की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि फांगशु जो है वो पानी से बाहर आ चुका है और जावा उसे देख के चौंक गया है। तभी फांगशु जावा की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या शर्म की बात है, जो सुपर नेचुरल एंटिटी था वो भाग चुका है, तो सबसे पहले हमें शोर की तरफ बढ़ना चाहिए। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके फांगशु, शेन, साओ और जो मोटा है वो तो बेहोश हो चुका है, वो सब शोर की तरफ आते हैं। फिर शेन और जाओ हाओ उसे शोर में खींचते हैं, यानी कि उस मोटे को। फिर शेन कोशिश कर रही होती है, सिंस वो मोटा जो है यानी कि लिu शुआई वो बेहोश हो चुका है, तो उसे होश में लाने के लिए वो उसके चेस्ट पे दबाती है, पर वो होश में नहीं आता है। तभी शेन बोलती है कि किसी को लिu शुआई को माउथ टू माउथ यानी कि सीपीआर देना पड़ेगा। सो कौन होगा वो इंसान जो इसे सीपीआर देगा? तभी जाओ जो है वो ऐसे चौंकते हुए बोलता है, तुम ही क्यों नहीं देती थी, तुम ही दे दो। तभी शैन जो है वो गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि तुम्हें तो मैं देख लूँगी जाओ हाओ। एंड अभी हम देखते हैं कि फांग जो है वो ऐसे शॉय की तरफ बढ़ रहा होता है एंड शैन उसे देख के शर्मा जाती है। वो ये सोचती है कि फांग शो अभी शॉय को सीपीआर देगा। जैसे ही शैन ये सोच रही होती है, हम देखते हैं कि फांग शॉय को एक मुक्का मारता है एंड उसके मुंह से जितना भी पानी होता है भरा वो उसके पेट में सब बाहर आ जाता है। एंड सिंस फांग के पास वो पावर है कि वो जिसे भी मारेगा उसे पेन फील होगा, तो शुआई को भी वही फील होता है एंड वो उठ जाता है और वो बोलता है कि आखिर किसने मुझे मारा, ये बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं हेल में आ चुका हूँ। उसके हम देखते हैं कि शेन शुआई की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या तुम अभी जस्ट प्रिटेंड कर रहे थे कि तुम अनकॉन्शियस हो चुके हो? एंड साओ बोलता है गुस्सा होकर कि तुम मोटे मक्कार, तुम ये चाहते थे ना कि तुम्हें एक किस मिले इन्वेस्टिगेटर शेन से जब तुम बेहोश होने का नाटक करोगे। तभी शोएब बोलता है कि मैं कोई नाटक नहीं कर रहा था, ये बिल्कुल फेयर नहीं है, मैं सच में नाटक नहीं कर रहा था, मैं पूरे तरीके से पास आउट हो चुका था। एंड जब यही सब चीज़ें चल रही होती है तभी फांग बोलता है, मैंने एक फीमेल कॉप्स को देखा था जब मैं पानी के अंदर में था। जब मैंने उसे अटैक किया तो उसका जो हेयर है वो डिटैच हो गया अपने बॉडी से और वो भाग गई। सो मैं सस्पेक्ट कर रहा हूँ कि जो हेयर है वही है एक्चुअल सुपर नेचुरल एंटिटी, और जो फीमेल कॉप्स थी वो जस्ट उसके कंट्रोल में थी। उसके बाद फांगशु ये बोलता है कि जो विलेज चीफ है और बाकी जो लोग हैं उनका जो हेयर है वो एग्जैक्टली सेम कंडीशनिंग का है जैसे वो फीमेल कॉप्स का था। सो इसीलिए हम आज उस विलेज में वापस नहीं जा सकते हैं। तभी शन बोलती है, एक फीमेल कॉप्स और उसके बाल, तो फिर एक काम करते हैं, आज के लिए यहीं पे कैंप लगाते हैं और कल जब मेरा स्पिरिचुअल पावर है वो रिकवर हो जाएगा, हम उस चीज़ को अंडर वाटर हैंडल कर लेंगे जो भी उस पानी के अंदर में है, यानी कि सुपर नेचुरल एंटिटी को। ये सुनने के बाद फांग थोड़ा सा ब्लैंक होता है। शन बोलती है, अगर एक रोकी स्पिरिट मास्टर तुम्हारे जैसा उसे भगा सकता है, सो मेरे लिए इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी कि वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, मैं उसे हैंडल कर सकती हूँ आग से, बस तुम्हें उसे शोर तक लेके आना पड़ेगा। बस उसके बाद हम देखते हैं कि फांग जो है वो सू केक्सिंग यानी कि अपने असिस्टेंट को कॉल करता है। तभी फांग ये बोल रहा होता है कि तुम्हारे जो अरेंजमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड है बिलीव करने के लिए कि तुम एक वेटरन स्पिरिचुअल मास्टर हो। तभी हम देखते हैं कि कॉल से उधर से आवाज़ आती है, हेलो क्या ये मिस्टर फांग है? इतनी लेट रात को क्यों कॉल कर रहे हो? तभी उधर से शेन बोल रही होती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम मुझे लेके बहुत गलत सोचते हो, यानी कि नीचा सोचते हो मुझे? तभी फांग उसे इग्नोर करते हुए बोलता है कॉल पे सू कैक्सिन को कि हेडक्वार्टर्स को नोटिफाई कर दो इमीडिएटली और स्पेशल ऑपरेशंस की टीम भेज दो ब्लैक वाटर विलेज में, और उनके साथ जब तुम उन लोगों को इन्फॉर्म कर रही होगी उन्हें ये बोलना कि जितने भी हाईएस्ट पावर्ड वाटर पम्प्स है अवेलेबल उन सबको भी भेज देने के लिए एज सुन एज पॉसिबल, और जितना ज़्यादा हो सके उतना भेजना। तभी उधर से कैक्सिन बोलती है कि हाँ मिस्टर फांग, तुम्हें क्यों अभी वाटर पम्प्स की ज़रूरत है इस मिशन के लिए? तभी फांग बोलता है सीरियस हो गए कि तुम्हें ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऐसा करो जैसा मैं बोल रहा हूँ। अगर कोई भी इशू होता है तो वांग दहाई से बात कर लेना और बोलना कि मैंने रिक्वेस्ट भेजी है। तभी फांग कॉल रखने के बाद ये बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो सिंस हमें बैक कर रहा है तो हमें फुल यूज़ करना चाहिए उनके वास्ट रिसोर्सेज का,
और जो ब्लैक वाटर है बस सेंटर में ही डीप है, बाकी जगह पे वो नैरो है। इसीलिए किसी और जगह पे छुपना मुश्किल है, उस जगह पे ही वो मेजरली छुपी हुई होगी। तो हमें जो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम है उन्हें ब्लॉक करना पड़ेगा, और जितने भी इस रिवर का पानी है उन सबको खींच लेना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि जाओ हाओ और शेन जो है वो ब्लैंक आउट हो रखे होते हैं, और वो ये सोच रहे होते हैं कि हमने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। तभी शेन सोच रही होती है कि ड्यू टू कन्वेंशनल थिंकिंग इंस्टिंक्टिवली एज्यूम कर लिया कि सिर्फ स्पिरिट मास्टर डील कर सकते हैं ऐसे सुपरनेचुरल एंटिटीज से। मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक्चुअली ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट है किसी भी स्पिरिट मास्टर के लाइफ को रिस्क करने से अच्छा। तभी जो फांग है वो ये सोच रहा होता है कि मैं केयर नहीं करता हूँ जो डिस्टिंक्शन है स्पिरिट मास्टर और ऑर्डिनरी पीपल के बीच में। एज लॉन्ग एज जो सुपरनेचुरल एंटिटी है मैं उसे सफ़र करा सकता हूँ, मैं वो सारी चीज़ें करूँगा जो मेरे हाथ में है। उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके वहाँ पे सुबह हो रखी होती है ब्लैक वाटर विलेज में। एंड तभी फांग जो है वो सबको उठाता है और बोलता है कि सब लोग उठ जाओ, जो स्पेशल ऑपरेशन की टीम है वो अब यहाँ पे आ चुकी है। एंड तभी सब शेन, जाओ हाओ और शुआई फिर उठते हैं। एंड फिर हम देखते हैं कि फांग जो है वो अपना गॉगल्स निकालता है और वो पहनने के बाद फुल हीरो वाले मोड में आके बोलता है कि लेट्स गो ब्लैक वाटर रिवर में जाते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फार्मिंग वगैरह कर रहे हैं। एंड वो ये बोल रहे होते हैं आपस में कि क्या ये वही लोग हैं जो सिटी से आए हैं। उनमें से कुछ लोग बोलते हैं कि आई गेस यही लोग हैं। वहाँ पे कुछ लेडीज़ भी होती है जो बोल रही होती है कि इनके कपड़े कितने अच्छे हैं और इनके बाल यानी कि शेन के जो बाल है वो भी कितने ज़्यादा सुंदर हैं, वाइल मेरे जो बाल हैं वो बिल्कुल डाइंग स्ट्रॉ के जैसे हैं। ये सुनने के बाद शन बहुत ज़्यादा शर्मीली टाइप की हो रखी होती है। पर हम देखते हैं कि जाओ हाओ और शुआई जो है वो डर रखे होते हैं कि कोई ये सोच रहे होते हैं कि इनके जो बाल है वो भी शाइनी है जैसे विलेज चीफ का था। कि इसका ये मतलब है कि जितने भी लोग हैं इस विलेज में सब सुपरनेचुरल एंटिटीज़ हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी ऐसे वेपनरी वाले जो लोग होते हैं इनकी स्पेशल ऑपरेशन टीम वो आ चुकी होती है, और वो टनल जैसा बना रहे होते हैं ब्लैक वाटर रिवर से पानी खींचने के लिए। वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उधर से बैकग्राउंड से नॉइस आ रखी होती है क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट आ रखे हैं, और वो ये बोल रहे होते हैं कि अगर तुम्हारे पास कौन सा राइट है कि तुम हमें यहाँ से निकाल रहे हो, ये जो जगह है वो तुम पे बिलोंग नहीं करती है। सो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते हो कि हम कहाँ पे साइट सीइंग के लिए आएँ या फिर कहाँ पे नहीं जाएँ। एंड वो ये भी बोल रहे होते हैं कि ये बात सही है कि ये जो जगह है ये एक टूरिस्ट साइट नहीं है। अगर ये एक टूरिस्ट साइट होती तो हम डायरेक्टली टिकट बाय कर लेते हैं यहाँ की। एंड तभी उधर पे जो ऑफिसर है वो ये बोलता है कि हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं एक स्पेशल ऑपरेशन। सो जो भी लोग हैं जो अनऑथराइज्ड है वो अलाउड नहीं है। सो प्लीज़ यहाँ से तुम लोग चले जाओ जितना जल्दी हो सके। हम देखते हैं कि फांग वहाँ पे आता है और वो बोलता है कि मैं हूँ इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एजेंट। तभी वो जो ऑफिसर होता है वो ये बोलता है कि एजेंट फांग, जो 10 स्पेशल ऑपरेशन टीम है वो रिपोर्टिंग पे आ चुकी है ड्यूटी के लिए। तभी वो जो टूरिस्ट वगैरह होते हैं वो ये बोलते हैं कि क्या तुम इनके लीडर हो, तुम्हें किसने राइट दिया कि तुम हमें यहाँ से निकाल सकते हो। तभी फांग अंदर जाता है और बोलता है उस ऑफिसर को कि तुम इन्हें यहाँ से हटा दो। तभी वो लोग बोलते हैं कि यस सर, एंड वो उन्हें हटाने लगते हैं। तभी वो जो लेडी होती है वो ये बोलती है कि तुम बस वेट करो, मैं तुम्हारे अगेंस्ट में एक फ़ाइल कंप्लेंट करूँगी क्योंकि तुम मुझे जानते भी नहीं हो, मैंने कितना पैसा दिया है तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। तभी एक ऑफिसर आगे फांग को बोलता है कि इन्वेस्टिगेटर फांग, ये जो दो लोग हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि ये लोग एडवेंचर टूरिस्ट हैं जिन्हें एक्सप्लोर करना पसंद है रिमोट एरियाज़ को। कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे अराइव हुए हैं हमारे बाद। तभी फांग उससे पूछता है कि क्या तुमने सारे इक्विपमेंट्स लेके आए हो। एंड ऑफिसर बोलता है कि जो भी चीज़ें तुमने बोली थी हम सब लेके आ चुके हैं और सब कुछ रेडी है। एंड फांग बोलता है कि ठीक है, पंप करना शुरू करो यहाँ के पानी को। एंड उधर फिजाओ जो है वो ये सोच रहा होता है कि सो ऐसे करके प्रोफेशनल्स वर्क करते हैं, वो भी इतनी एफिशिएंसी से। एंड तभी फांग बोल रहा होता है कि अगर कन्वेंशनल वेपन्स इतने ज़्यादा इनफेक्टिव होते सुपरनेचुरल एंटिटीज से, हमें स्पिरिचुअल मास्टर्स की नीड ही नहीं पड़ती। एंड फिर देखते ही देखते 3 घंटे पार हो जाते हैं एंड ब्लैक वाटर रिवर का जितना भी पानी है सब खींच लिया जा चुका है। फिर जैसे ही वो लोग ब्लैक वाटर रिवर के सेंटर में देखते हैं, जाओ को दिखता है कि एक फीमेल कॉप्स है वहाँ पे, और उसका चेहरा ऐसे खुला हुआ रहता है एंड उसकी जो बॉडी होती है वो आधी बाहर और आधी उसके अंदर होती है। तब विश्वाई जो है वो बोलता है कि डैम, आखिर कौन इतना ज़्यादा क्रूएल था कि उसने उसके चेहरे को 4 हिस्सों में काट के रखा है। एंड फांग जो है वो अपने ब्लड प्यूपल से उसके एरिया को देख रहा होता है जहाँ से एनर्जी रेडिएट हो रही होती है। तभी वो लिंग शुई को कमांड देता है कि लिंग शुई, तुम अपने फ्लेम्स का यूज़ करके एकदम पडल में अटैक करो। तभी शेन ये सोच रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि इसने प्रेडिक्ट कर लिया है कि आखिर सुपरनेचुरल एंटिटी जो है वो कहाँ पे है। तभी लिंग शुई अपना फ्लेम का यूज़ करते हुए डायरेक्टली उस सेंटर में पडल में
अटैक करती है एंड हमें दिखता है कि वहाँ से एक एंटिटी चिल्लाते हुए बाहर आती है जो पूरे तरीके से हेयर से लिपटी हुई है एंड जितने भी लोग हैं वहाँ पे सब थोड़ा डर जाते हैं। पर फांग एकदम काम कंपोज होकर देख रहा होता है और वो ये सोचता है कि जो सुपर नेचुरल एंटिटी है वो अब आ चुकी है। एंड ये देखने के बाद शेन जो है वो गुस्सा हो जाती है और वो ये बोलती है कि ये जो कोल्ड लेक वाटर है इसको मैंने पूरी रात सोक किया है, जिसके लिए मुझे रिवेंज चाहिए जो भी तुमने किया है। और इसके बाद हमें दिखता है कि फांग को सुनाई देता है कि जितने भी वहाँ पे सोल्जर्स वगैरह होते हैं वो लोग अपनी गन को लोड कर रहे होते हैं। फांग सोचता है कि यहाँ पे गन लोड करने का साउंड क्यों आ रहा है। एंड जैसे ही वो उन सोल्जर्स की तरफ देखता है वो देखता है कि जितने भी लोग हैं वहाँ पे यानी कि सोल्जर्स वगैरह सबने गन पॉइंट करके रखा है स्पिरिट मास्टर्स की तरफ। तभी हम देखते हैं कि जाओ जो है वो डर जाता है और वो बोलता है कि हे अरे तुम ये क्या कर रहे हो, हम तुम्हारे ही सेम साइड में हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि शन वहाँ पे आ जाती है अपने फ्रेम्स का यूज़ करते हुए और वो ये बोलते हैं कि तुम अपने वेपन्स जो है उन्हें ड्रॉप कर दो अगर तुम मरना नहीं चाहते हो, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। और उसके बाद वो जो सोल्जर्स हैं ऐसे वो किसी चीज़ के कंट्रोल में आ चुके हैं और वो ये बोलते हैं कि कवर ले लो सब के सब, हम लोग जो है हमारे बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एंड फिर शूट करने लग जाते हैं एंड हमें दिखता है कि जितने भी स्पिरिट मास्टर्स हैं वो मारे जा चुके हैं इंक्लूडिंग फांगशो। एंड फांगशो फिर से वो स्नैप होता है क्योंकि वो फिर से रीइंकारनेट हो सकता है। उसके बाद फांगशो सिंस फिर से रीइंकारनेट हो चुका है, हमें दिखता है कि वो उस टाइम पे पहुंच चुका है जब वो टूरिस्ट वगैरह सब आ रखे थे। तभी हम देखते हैं कि वो जो टूरिस्ट फीमेल टूरिस्ट होती है वो ये बोल रही होती है कि क्या तुम इनके लीडर हो, अगर तुम्हारे पास कौन सा राइट है कि तुम ये कर रहे हो। तभी फांग जो है वो उन टूरिस्ट की तरफ देखता है और वो ये सोचता है कि ये दोनों जो है ऑर्डिनरी पीपल के जैसे लग रहे हैं और वो एकदम कोई भी ऐसा साइन नहीं दिखा रहे हैं कि वो एबनॉर्मल है, लेकिन फिर भी सेफ रहने के लिए मुझे इन्हें मारना पड़ेगा। एंड जैसे ही वो फीमेल जो है वो कुछ बोल रही होती है फांग अपना स्कैल्पल उठाता है यानी कि सर्जिकल नाइफ और वो उन्हें मार देता है। जो देखने के बाद शेन, जाओ और जो ऑफिसर है यानी कि सोल्जर वो सब चौंक जाते हैं। हमें दिखता है कि दोनों के दोनों मारे जा चुके हैं। तभी फांग जो है वो ये सोचने लगता है कि क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही क्विकली एक्ट कर लिया बिना कुछ भी नोटिस किए, या फिर मैंने जो चीज़ की थी वो मैंने मिसजज होके करी। क्या ये लोग सच में ऑर्डिनरी लोग थे पर इनका जो टाइमिंग है वो कुछ ज़्यादा ही कन्वीनियंट था। सो मैं कुछ भी इनको लेके अभी क्लेम नहीं कर सकता हूँ। एंड ये देखने के बाद सुआई और जाओ जो है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। एंड सुआई बोलता है कि इसने उन लोगों को मार दिया। एंड जाओ बोलता है कि ब्रदर शिव आखिर तुमने ऐसा कैसे किया। तभी शन बोलती है कि फांग शो आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तभी फांग बोलता है कि ये जो लोग हैं ये सस्पिशियस थे, स्पेशल ऑपरेशन टीम, तुम लोग अपने जितने भी वेपन्स वगैरह हैं सबको अपने बॉडी से हटा दो और पंप करना शुरू कर दो। तभी शन बोलती है स्पेशल ऑपरेशन की टीम को कि तुम अपने गियर्स को मत रिमूव करो। फांग शो, मैं सीरियसली सस्पेक्ट कर रही हूँ कि तुमने अपना जो स्पिरिचुअल पावर है उसका कंट्रोल खो दिया है, तो तुम बेटर एक्सप्लेन करो अभी खुद को। तभी फांग बोलता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो लोग सस्पिशियस हैं तो वो लोग सस्पिशियस हैं, तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी। एंजाओ बोलता है कि ब्रदर शिव क्या तुमने कोई चीज़ नोटिस करी। एंड तभी हम देखते हैं कि जो सोल्जर्स हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या हमें अपने गियर को रिमूव करना चाहिए। तभी वो लोग बात करते हैं कि हाँ ठीक है रिमूव कर देते हैं, इन्वेस्टिगेटर शैन हमारे साथ है तो हम लोग एकदम ठीक रहेंगे। फिर हम देखते हैं वो जितने भी अपने वेपन्स वगैरह हैं वो एक जगह पर रख देते हैं। उसके बाद फांग बोलता है कि शैन अटैक करो उस पडल में और एलिमिनेट कर दो उस हेयर एंटिटी को अभी के अभी। उसके बाद शैन फिर से अपने पावर का यूज़ करती है और उसे अटैक करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो जो हेयर एंटिटी है वो फटाक से बाहर आ जाती है। शन जिसको देख के गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि मरने के लिए तैयार हो जाओ, और वो अपना फुल पावर यूज़ करके उसे हिट करती है। उधर पे हमें दिखता है कि जो सुपर नेचुरल एंटिटी है वो डिस्ट्रॉय की जा चुकी है। एंड तभी उधर पे जितने भी ऑफिसर्स वगैरह हैं वो लोग फिर से वैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल होने लग जाते हैं। एंड ऑफिसर्स बोलते हैं कि केयरफुल, हमारी जो बॉडी है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है। जिसको फांग देखने के बाद वो ये बोलता है कि जो हेयर एंटिटी है वो मर चुकी है, लेकिन जो कंट्रोल है हमारे स्क्वाड मेंबर्स पे वो अभी तक उठा नहीं है। इसका ये मतलब है कि जो इन लोगों को कंट्रोल कर रही थी यानी कि जो सुपर नेचुरल एंटिटी इन्हें कंट्रोल कर रही है, जो सुपर नेचुरल एंटिटी का अलग फ्रेगमेंट है वो अभी तक मरा नहीं है कम्प्लीटली। उसके बाद फांग फटाक से अपने स्कैल्पल से सारे भी सोल्जर्स को हर्ट करते हुए जाता है, उनके पैरों में काटते हुए जाता है जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। उन्हें कम्प्लीटली मारता तो नहीं है पर उन्हें वो बेहोश जरूर कर देता है।
और वो बोलता है कि जल्दी से जल्दी जितने भी सोल्जर्स हैं उन्हें बेहोश करो और उन्हें एक जगह पे बांध के रख दो। फिर शुआई और जाओ हाओ लग जाते हैं उस काम में उन्हें बेहोश करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी सोल्जर्स हैं सबको बांध के रख दिया गया है 3-3 करके। एंड शुआई बोलता है कि डैम, अच्छी चीज़ ये है कि ब्रदर शिव ने उन्हें डिसार्म कर दिया था समय से पहले ही, वरना अभी तक हम लोग मारे जा चुके होते गोलियों से भून के। तभी जाओ बोलता है कि इंडीड, हमें हमेशा ब्रदर शिव की बात सुननी चाहिए। तो हम देखते हैं कि फांग जो है वो कॉल पे बात कर रहा होता है। तो ये बोलता है कि जो ब्यूरो है उसे अरेंज करना पड़ेगा थोड़ा एग्जामिनेशन, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं इस ऑपरेशन में। एंड वैसे साउंड आता है कि हाँ तुमने सही कहा। फिर वो बोलता है कि ऑल राइट, तो फिर हम लोग अगले स्टेप के लिए प्रोसीड करते हैं। फिर फांग जो है वो सोल्जर्स की तरफ देखते हुए ये सोच रहा होता है कि आखिर ये जो स्पेशल ऑपरेशन की टीम है आखिर अभी तक कंट्रोल में कैसे है। क्या इसका ये मतलब है कि वो जो बैकपैकर्स थे और ये जो है सुपर नेचुरल एंटिटी है हीशू रिवर में, उसके अपार्ट पे कोई और भी इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों को लेके। तभी फांग बोलता है कि चलो हम लोग जाके चेक करते हैं ब्लैक वाटर विलेज को। तभी हम देखता है कि ब्लैक वाटर विलेज के बाहर में जितने भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा क्रीपी जैसे लग रहे हैं। तभी फांग बोलता है कि लॉजिकली एक बार जब सुपर नेचुरल एंटिटी है वो मारी जा चुकी है तो जितने भी विलेजर्स है उनके हेयर है वो नॉर्मल में टर्न हो जाने चाहिए। तभी जाओ बोलता है कि मैं जितना ज़्यादा इनको देख रहा हूँ यानी कि विलेजर्स को, मैं उतना ज़्यादा ही टेरिफाइड फील कर रहा हूँ। तभी फांग बोलता है कि जो बेस्ट वे है इन्हें डील करने के लिए वो ये है कि जितने भी लोग हैं उन सबको एलिमिनेट करना पड़ेगा जब तक चीज़ें नॉर्मल नहीं हो जाती। तभी हम देखते हैं कि उधर भी विलेज जो चीफ है वो आ रहा होता है एंड फांग जाओ ये सब उनकी तरफ जा रहे होते हैं। तभी फांग विलेज चीफ से पूछता है कि विलेज चीफ, आखिर तुम अपने हेयर को कैसे मेंटेन करके रख रहे हो, वो भी इस उम्र में। ये इतना ज़्यादा शाइनी और डार्क है, इवन यंग लोगों का बाल भी ऐसा नहीं होता है। तभी जो विलेज चीफ है वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि तुम सिटी वाले लड़के कितना ज़्यादा जोक कर रहे हो। मैं एक ओल्ड मैन हूँ और मेरे बाल कब के वाइट हो चुके हैं, वो भी 10 साल कितने साल पहले। तभी फांग ये सुनने के बाद स्माइल करता है और ये बोलता है कि जो सुपर नेचुरल एंटिटी है वो कंफर्म की जा चुकी है, तो ये टाइम हो चुका है सफ़र करने का। फिर वो अपना स्कल्पल निकालता है और वो विलेज चीफ के गले को काट देता है। ये देखने के बाद शेन और जाओ है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। एंड तभी शेन जो है वो ये बोल रही होती है कि फांगशो ये तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल हो चुके हो क्या। पर वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है जब वो ये देखती है कि विलेज चीफ जो है उसके नेक से हेयर्स बाहर आ रहे हैं, एज इफ वो एक सुपर नेचुरल एंटिटी है। तभी शॉय बोलता है कि ये तो एंड सब के सब चौंक रखे होते हैं। फिर जो विलेज चीफ है वो ऐसा एबनॉर्मल एंटिटी एक्ट करने लगता है और उसके बॉडी से बाल बाल आ रखे होते हैं। फिर जितने भी विलेजर्स हैं उनका भी चेहरा डिसफिगर्ड हो रखा है, उनके भी चेहरों से बाल वगैरह निकल के आ रखे हैं, एज इफ वो भी अब कंट्रोल में आ चुके हैं किसी एक एंटिटी के। तभी शेन जो है वो ये बोलती है कि डैम इट, ये जितने भी विलेजर्स हैं सब लोग सुपर नेचुरल एंटिटी के स्लेव्स हैं। कोई भी सुपर नेचुरल एंटिटी जो इतने सारे स्लेव्स को कंट्रोल कर सकती है तो फिर वो एटलीस्ट C+ और इवन B लेवल की होगी। जो इंटेल है वो रॉन्ग था। तो जितने भी लोग हैं सब केयरफुल रहना। हम देखते हैं कि जितने भी एंटिटीज़ वगैरह है सब रश कर देते हैं उनके ऊपर मारने के लिए। एंड फांग सोच रहा होता है कि नो वंडर एक भी सिंगल स्पिरिचुअल एंटिटी ब्लैक वाटर विलेज में मुझे नहीं दिखी थी जब मैं इस विलेज में था, क्योंकि इस विलेज में कोई भी जिंदा इंसान बचा ही नहीं है किसी भी एंटिटी को खाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि शेन जो है वो ये बोलती है कि अगर मैं करेक्टली सेंस कर रही हूँ तो फिर फांगशो तुम्हारा जो स्कैल्पल है वो एक सुपर नेचुरल एंटिटी वेपन है। तो मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ करके देती हूँ अपने फ्लेम से, तो तुम हैंडल कर सकते हो जो स्कैटर्ड पपेट्स है ली शुई और जाओ हो। तुम सब हमारे क्लोज रहो, ठीक है। हम देखते हैं कि जितने भी सुपर नेचुरल एंटिटी के स्लेव्स वगैरह है सब उन्हें मारने के लिए आ रखे होते हैं एंड शेन एंड फांग उनसे लड़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके शुआई जो है वो उसके कब्जे में आ रखा होता है, इनके उस हेयर के। वो ये बोल रहा होता है कि मैं मरना नहीं चाहता एंड ल्यूशी मारा जाता है। फिर ऐसे ही करते करते उसका जो स्पिरिचुअल पावर है वो डिप्लीट हो रखा होता है और वो भी मारी जाती है। जाओ हा भी ऐसे ही करते करते मारा जाता है। सिर बचता है फांग। फांग ये सोचता है कि दो मेरे पास ट्रम्प कार्ड्स है, मैं फिर भी उन्हें अभी रिवील नहीं कर सकता क्योंकि मुझे अभी तक नहीं पता है कि आखिर इसके पीछे कौन है। बिसाइड्स सिर्फ मेरा 5% स्पिरिचुअल पावर एक्टिवेट हुआ है। मेरा जो डिफीट है वो इनएविटेबल है बिना मेरे टीममेट्स के सपोर्ट के। एंड इनकी जो मौत है वो बहुत ही ज़्यादा अनडिग्निफाइड है। एंड ऐसे ही करते करते उधर पे सब आने लगते हैं फांग को मारने के। फिर फांग सोचता है कि अगर मैं अभी
सुसाइड कमिट कर लो जल्दी से जल्दी, तो कोई भी सुपर नेचुरल एंटिटी मुझे नहीं मार पाएगी। फांग ये भी सोचता है जितने भी सुपर नेचुरल एंटिटीज़ को एलिमिनेट किया जा रहा है, ये जो मिस्ट्री है वो इतनी ज़्यादा गहरी होती जा रही है। एंड फिर फांग जो है खुद को मार लेता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फांग सिंह रीइंकार्नेट हो चुका है। वो कॉल पे बात कर रहा होता है सुक एक्सिन से। वो ये बोलता है कि सुक एक्सिन, जो भी स्पेशल ऑपरेशंस की टीम है, उन्हें खरीदने के लिए बोल दो गैसोलीन, डीजल, जितने भी नियर बाय गैस स्टेशन हैं, और उन्हें विलेज एंट्रेंस पे ड्रॉप करने के लिए बोल दो, और उन्हें बोल देना कि वो वापस चले जाए ब्यूरो में। तभी फांग सोचता है सच ढूंढना एक डिटेक्टिव का काम है, और एज फॉर सुपर नेचुरल एंटिटीज, मैं सिर्फ उन्हें मारने में बिलीव करता हूँ, ना कि उन्हें दफनाने में। तभी शुआए, जाओ और शेन सोच रही होती है कि गैसोलीन, आखिर तुम प्लान क्या कर रहे हो। तभी फांग मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि हम लोग पूरे के पूरे विलेज को जलाने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो लाइट डिपार्टमेंट होता है, उसमें से वो जो लेडी होती है वो वहाँ पे रहती है एक जंगल वाले एरिया में, जो कि ब्लैक वाटर विलेज के पास में ही है। तभी वो एक लड़के के ऊपर बैठी हुई होती है, एंड उसके नीचे भी उसके पैरों के सामने एक और आदमी होता है जो उसके पैरों को चाट रहा होता है। तभी वो लेडी बोलती है हमने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया प्लान करने के लिए सीट स्पेशल ऑपरेशन की टीम के पपेट्स में, और ऑलमोस्ट उन्हें कंट्रोल ही कर लिया था ताकि वो जितने भी स्पिरिट मास्टर्स है उन्हें मार सके इस केओस में। पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो फांगशो है वो उन्हें डायरेक्टली वापस भेज देगा। हमें अलग रास्ता देखना पड़ेगा और अलग अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी, और आखिर कौन जानता है हमें कितने टाइम तक इस माउंटेन में ऐसे ही अटके पड़े रहना पड़ेगा। ये कितने ज़्यादा इन्फ्यूरिएटिंग है। एंड ये बोलने के बाद वो जो आदमी है जो उसके पैरों को चाट रहा होता है उसे लात मार देती है। फिर वो उसे बोलती है कि तुम इधर आओ और मेरी मदद करो मुझे काम डाउन होने में। एंड फिर वो जो आदमी है वो जाके तुम जैसा देख सकते हो वही, वो बोलता है कि यस मास्टर। एंड फिर वो जो लेडी होती है वो काइंड ऑफ प्लेजर फील कर रही होती है, और वो ये बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि फांगशो वो क्यों नहीं ओबीडियंटली मर सकते हैं। एंड उसके बाद हमें देखता है कि जो स्पेशल ऑपरेशन की टीम होती है वो गैसोलाइन लेके आ चुकी है और पेट्रोल वगैरह। फिर उधर पे हमें दिखता है कि फांगशु जो है, वो ये बोल रहा होता है कि मैंने ऑलरेडी सेंस कर लिया है कि जितने भी लोग हैं विलेजेस, यानी कि जितने भी लोग इस विलेज में हैं, यानी कि विलेजर्स ब्लैक वाटर विलेज के, वो सुपर नेचुरल एंटिटी के स्लेव्स हैं। वो भी उस हेयर सुपर नेचुरल एंटिटी की। और उस विलेज में एक भी इंसान नहीं जो जिंदा है। वो ये बोलता है कि सिर्फ वो जो सोर्स है, यानी कि जो मेन सोर्स है उस सुपर नेचुरल एंटिटी का, वो ढूंढने के बाद ही इस इंसिडेंट को कम्प्लीटली रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद शन जो है वो ये बोलती है थोड़ा सा नर्वस हो गए कि जो तुम बोल रहे हो वो अगर सच है तो जो सुपर नेचुरल एंटिटी का लेवल है वो वेरी लाइकली बी लेवल का है। तो हमें रिपोर्ट करना चाहिए ये बात इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में, और वेट करना चाहिए रीइंफोर्समेंट्स के लिए। तभी ये सुनने के बाद फांग जो है वो एकदम चुपचाप रहता है। एंशन बोलती है कि आखिर क्या गलत है। तभी फांग बोलता है कि मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आखिर कितने सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में टोटल में, और उनमें से कितने सारे लोग रुकीस हैं। तुम्हें क्या लगता है कि कितने टाइम तक हेडक्वार्टर्स जो है वो हमें लोग भेजते रहेंगे। एंड बिसाइड्स आखिर मेरा जो जजमेंट है वो कभी भी रॉन्ग हुआ है। लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, और मैं रिस्क नहीं लेना चाहूँगा बिना किसी भी एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के। फिर वो जो गैस लाइन्स वगैरह है वो उन्हें उठाता है और बोलता है ये जो ब्लैक वाटर विलेज है उसे एग्जिस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है अब। एंड फिर वो गैस लाइन्स वगैरह उसमें डालने लगता है। ऐसे ही डालते डालते 10 बज जाते हैं। वो पेट्रोल वगैरह डालने में शुआई, जाओ सब अपनी जी जान लगा देते हैं। तभी जाओ बोलता है कि ब्रदर शिव, हमने सारे जितने भी गैस लाइन्स वगैरह है सबको डॉस कर दिया है हर जगह। उसके बाद फांग जो है वो शेन को बोलता है कि शेन लिम शुई, आग जला दो। उसके बाद शेन जो है वो अपना पावर यूज़ करने के बाद गैस लाइन में आग लगा देती है। एंड जो विलेज है वो पूरे तरीके से जलने लग जाता है। और जैसे ही वो पूरे तरीके से आग में लिपट जाता है तभी साहब बोलता है कि ब्रदर, क्या ये जो विलेजर्स हैं वो सच में पॉपेट्स हैं? अगर हम लोग गलत हैं तो हम लोगों ने बहुत ही एक सीरियस क्राइम कमिट किया है। तभी श्वाई जो है वो ये बोलता है, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए कि क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि ये कुछ ज़्यादा ही शांत है? इतना ज़्यादा बड़ा सा फायर है पर फिर भी कोई भी इंसान चिल्ला नहीं रहा है, और ना ही कोई भी यहाँ से बाहर भाग के आ रहा है। तभी फांग जो है एकदम चुपचाप से वहाँ पे खड़ा होकर ये सोच रहा होता है कि कम ऑन, बाहर आओ, इट्स टाइम कि तुम मुझे अपना असली रूप दिखाओ एंटिटी। एंड तभी हमें दिखता है कि उधर पे एक फीमेल जैसी होती है जो चिल्ला रही होती है, और वो बाहर आती है एकदम चिल्लाते हुए, जिसको सुनने के बाद
और श्वाई जो है वो अपने कान बंद कर लेते हैं क्योंकि वो नॉइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा लाउड होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि फांग जो है वो मुस्कुरा रहा होता है और उसका ब्लड प्यूपिल एक्टिवेट हो चुका रहता है। वो बोलता है कि फाइनली तुम अपने आप को रिवील कर रही हो, नाइस। फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे जो फीमेल होती है उसके बाल बहुत सारे लंबे होते हैं और वो बाहर आ रखी होती है। वो ये बोल रही होती है कि मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था तुम लोगों को मारने के लिए, बट सिंस तुम लोगों ने मेरे घर को तबाह किया है, मैं तुम सबको तबाह कर दूंगी। एंड जो फीमेल है वो गुस्से में ऐसे ही करके आ रही होती है। एंड ये जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। It's not a game, it's a rich thing.